नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राजस्थान न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट रीना जहांगीर। सांचौर के क्षेत्र खिरोड़ी गांव में कल्याण युवा शक्ति संगठन द्वारा संगठन के नेतृत्वकर्ता शैतान सिंह जी के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा के अंतर्गत ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को संगठन के समक्ष रखा। जनसभा के दौरान शैतान सिंह जी ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का एवं उन किसानों को हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। आइए अब सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता विक्रम सिंह, जिन्होंने खिरोड़ी गांव की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। तो आज मैं थे सांचौर तहसील के खिरोड़ी गांव में। तो यहाँ पर कल्याण युवा शक्ति संगठन की टीम थी। यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी आयोजित, जहाँ पे बहुत सारे युवा सरपंच साहब भी पधारे हुए थे। तो इनसे पूछेंगे कि आपको आपके गांव में क्या क्या समस्या है। जैसे कि आपके गांव में पानी की समस्या है, बिल्कुल है, लाइट की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, स्कूल की समस्या है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जिक्र कीजिए। उसके बारे में जब भी हम लोग लाइट मैन के पास जाते हैं तो टाइम पे काम हमारा नहीं हो रहा है। पानी भी जो है हमारे ये जो लगा हुआ है इस बार में, उसमें भी बहुत 7 दिन में कभी कभी पानी आता है, तो पूरी समस्या है। हॉस्पिटल का भी हमारे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो है छोटा सा बना हुआ है, और जो हमारे जो उद्योग जो है अमेरिका में भाई, उन्होंने भी 2 रूम बनाए हैं, पर वहाँ जो है सही डॉक्टर लगा हुआ नहीं है। सरकार की तरफ से सरकारी डॉक्टर यहाँ नहीं लगा हुआ है। तो जनमानस की बहुत समस्या जो है खिरोड़ी के अंदर जो हर समस्या है। आम लोगों की समस्या ये है कि रास्ते जो है अभी कोई जो प्रस्ताव, हम लोग भी प्रस्ताव यहाँ से देते हैं, जैसे अभी ठाकुर साहब ने फरमाया कि रास्ते के अंदर पानी भर जाता है तो हमने रेती डलवाई है, ऐसा है। तो हमारे भी यहाँ से खिरोड़ी से माड़ियों के गोड़िए की तरफ जाने वाली और हड़सियों की ढाणी जाने वाली रोड, वो हर टाइम बारिश के अंदर पानी भर जाता है। 2-3 बार प्रस्ताव भेजा है तो नरेगा का काम बंद कर दिया अभी पूरी तरह से। कोई हम अपने खर्चे से 3-4 बार रेती डलवाए, यहाँ के युवा खड़े 3-4 बार हमने हमारे से निजी खर्चे से रेती डलवाया और रास्ते को ठीक किया, पर बाकी कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए आम जनमानस जो है बहुत समस्या है। इसके लिए जो ये कल्याण जो सेवा संस्थान जो काम कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद, साधुवाद। और आपने जो बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है, इसके लिए ये आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़े। गांव में सतीश कुंभ का है, ये कोई गैर राजनीतिक है, कोई राजनीतिक कांग्रेस बीजेपी किसी के खिलाफ नहीं है। हम न किसी के कांग्रेस के खिलाफ है, न बीजेपी के खिलाफ है। ये तो हमारे काम के लिए, हम जो है हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेष करके शिक्षा विभाग में, हाँ, अच्छा, शिक्षा विभाग में पिछले 10 साल से यहाँ गणित विषय का विषयाध्यापक नहीं है, अंग्रेजी का नहीं है, विज्ञान का नहीं है, और प्रिंसिपल भी नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, और L2 के 2 पद आज दिन तक खाली पड़े हैं। मतलब शिक्षा विभाग में सिर्फ 7-8 शिक्षकों के भरोसे ये सीनियर स्कूल चल रहा है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या भी 500 से प्लस है, लेकिन व्यवस्था के तौर पर जो है वो वे सारे कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है। अब मेन 3 विषय होते हैं, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। उनके विषयाध्यापक यहाँ नहीं होने के कारण बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। अब गणित और विज्ञान कौन पढ़ाएगा, पढ़ाने वाला कोई है नहीं। इसलिए तो भी जो भी है वैसे भी है वो काम चला रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रही बात बिजली की बात, यहाँ से खिरोड़ी से लगभग 3 माइनर निकलती है नर्मदा नहर की। खिरोड़ी माइनर में लगी हुई जितनी भी बिजली के पोल हैं वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। लाइन अभी महीना भर 1 जून को शायद बारिश और तूफान आया था, उसमें वो गिरी हुई, तो आज दिन तक गिरी हुई पड़ी, उसको ठीक भी नहीं किया है। विद्युत विभाग की तो बहुत लापरवाही है, न समय पर वो पोल ठीक करते हैं, कभी भी हादसे हो सकते हैं। आज सभी पोल है 80% से ज़्यादा वो जर्जर हो चुके हैं। हाँ, मौके पर जाकर वो देखेंगे तो वास्तव में आप भी कहोगे कि ये क्या पोल है, से कभी भी गिर सकते हैं, किसी सभी के घरों के आगे से गुजरे हुए। तो लाइन की पूरी वो तो है ही, उसके अलावा खेतों में तार ढीले पड़े हैं, पोल है वो जर्जर है, सब अव्यवस्था ही है बिजली विभाग की तरफ। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो खिरोड़ी की जो समस्या है, सरपंच साहब जो ने बताया, जो अपने निजी काम से जितना योगदान हो रहा है वो कंटिन्यू गांव में सेवा समर्पण कर रहे हैं। गांव के लोग भी एकजुट होकर जो काम कर रहे हैं, पर ऐसे ऐसे कोई काम है जो प्रशासनिक काम है, जो अधिकारियों का काम होता है, जो सरकारों का काम होता है, वो चाहकर भी प्रशासन अधिकारी या गाँव का सरपंच मुखिया कोई भी नहीं करवा पा रहा है। तो ये जो समस्या बता रहे, अभी जो साहब ने बताया कि ये टीचर वाली जो समस्या है, अगर बच्चे 500 है और 2 टीचर है, तो आप भारत के भविष्य और उन बच्चों को किस तरीके धकेलने का काम कर रहे हैं।
उन बच्चों को पढ़ाई कौन करवाएगा? गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? अभी आपने बताया ये बास्त में घटना है, एक दो जगह स्कूल के सामने अभी विद्यार्थी धरने पे बैठे थे, बालिका धरने पे बैठी है, एक टीचर के भरोसे 300 400 बच्चे हैं। अगर वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, नहीं उनको शिक्षा मिलेगी, तो गरीब परिवार के बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे? और अगर शिक्षा नहीं मिली तो उनका आने वाला कल और आने वाला भविष्य कितना खतरे में होगा। और जी गांव के अंदर हमें 200 हमारे घरों की बस्ती है गोड़िया, बिल्कुल आज महीना से ये पानी बंद है। समस्या ये जो पानी की टंकी बनी है वो वहीं पर ही तैयार है। हाँ, वो तो होगी। नल कनेक्शन में अभी तक पानी सप्लाई चालू नहीं सप्लाई है। चालू हुआ नहीं, हमारे पूरा पहले वाटर बॉक्स का पानी आता था, वो भी बंद कर दिया और नया वाला चालू नहीं किया। बोरवेल खराब हो गया है। 10 टैंकर दमाया। ये जो पानी है, बिजली है, इनके बिना तो इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। ये मूलभूत सुविधा है। आपने कीकर लगी उठाया मीटिंग में? बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया। चेतन सिंह जी का बहुत आभार है। ये बिजनेसमैन है, अपना समय देके काम कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई अपनी समस्या से खुद की भुगत हो गए, फिर इन्होंने भाई इनका दिल जगा है कि मैं भी आम आदमी, मैं दुखी हूँ तो आम आदमी भी दुखी है, तो इसके लिए जो है इनके भाव जो जगह है, इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। चेतन सिंह हकीकत में जो गरीब और आम जन की समस्या वास्ते मरहम एक पट्टी करे के वो काम करी रहा, बहुत बढ़िया है, बस अच्छो काम है।